दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 818 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल की ओर से मिली क्लीन चिट को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वे यही बता रही हैं कि किस तरह उन्हें लांछित करने का एक शरारत भरा अभियान छेड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस शरारती अभियान को रेखांकित भी किया कि ऐसा लगता है कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी किसी और के इशारे पर काम कर रही थीं। यह एक यथार्थ भी है। नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार बताने के लिए छद्म सेक्युलर लिबरल तत्वों के साथ संदिग्ध किस्म के मानवाधिकारवादियों की एक पूरी टोली सक्रिय थी। इसका साथ कुछ नौकरशाह और नेता भी दे रहे थे। यह महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि जाकिया जाफरी की याचिका में कई झूठी बातें दर्ज की गईं। अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जलाने वाले गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों को राज्य प्रशासन के षड्यंत्र का हिस्सा बताने के लिए किस हद तक झूठ का सहारा लिया गया, इससे समझा जा सकता है कि कुछ अधिकारियों ने यह फर्जी दावा किया कि वे मुख्यमंत्री की उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें कथित तौर पर दंगों की साजिश रची गई। विशेष जांच दल ने प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया कि इन अधिकारियों का यह दावा कोरा झूठ था। इसी तरह का एक झूठ यह भी था कि बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस झूठ की भी पोल खोली कि पुलिस की कमी के बावजूद मुख्यमंत्री ने दंगों को रोकने की पूरी कोशिश की और बिना समय गवाए केंद्रीय सुरक्षा बलों एवं सेना को बुलाने के साथ शांति बनाए रखने के लिए कई बार अपील भी की। ये सारे तथ्य उस विशेष जांच दल की
रिपोर्ट का हिस्सा हैं जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था और जिसके कामकाज की निगरानी भी वही कर रहा था। इसके बाद भी कुछ लोग इस जांच दल की रिपोर्ट को चुनौती देते रहे। यह काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से होती है कि निहित स्वार्थों के चलते इस मामले को वर्षों तक जिंदा रखा गया। उसने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यह कार्रवाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ लोगों ने कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को अपना धंधा बना लिया है। चेंज। उत्तराखंड में खाद्य मंत्री और नौकरशाही के बीच तबादलों को लेकर खड़े हुए विवाद ने व्यवस्थागत खामियों को एक बार फिर सतह पर लाने का ही काम किया है। विभागीय सचिव की ओर से गुरुवार को कुछ जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिन्हें खाद्य मंत्री ने यह कहकर रद्द कर दिया कि इसके लिए उनसे अनुमोदन नहीं लिया गया। यह रूल ऑफ बिजनेस का उल्लंघन है, जबकि विभागीय सचिव का कहना है कि स्थानांतरण अधिनियम में तबादलों के लिए मंत्री से अनुमोदन लेने का नियम नहीं है। स्थानांतरण सत्र 2018-19 में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी, इसलिए तबादले निरस्त करना संभव नहीं है। यदि आदेश निरस्त किए जाते हैं तो विभाग में विधिक विवाद और अराजकता का माहौल उत्पन्न हो सकता है। इस मामले में क्या सही है और क्या गलत, यह तो जांच में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इससे जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन्हें प्रदेश के हित में तो कतई नहीं माना जा सकता। देखा जाए तो प्रदेश में मंत्रियों और नौकरशाही के बीच इस तरह के विवाद उभरना कोई नई बात नहीं है। राज्य गठन के बाद से ही कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती रही हैं। हैरतजनक यह है कि कभी भी इनका सम्मानजनक समाधान नहीं हो पाया। सच तो यह है कि न सरकार और न नौकरशाही के स्तर से ही ऐसे मसलों का समाधान निकालने की गंभीरतापूर्वक कोशिश की गई। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसी स्थितियां पैदा होने दी जाती हैं जो व्यवस्था को ही सवालों के घेरे में ला खड़ा कर देती हैं? वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि मंत्री हों या नौकरशाह, सब अपना ध्यान प्रदेश के विकास पर केंद्रित करें। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब इस तरह के विवादों को
उभरने ही न दिया जाए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय हैं और सभी से अपेक्षा रहती है कि वे इनका भली भांति निर्वहन करेंगे। जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही में से यदि कोई भी संविधान द्वारा तय लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं तो इसका नुकसान आखिरकार जनमानस को ही भुगतना पड़ता है। ठीक है कि यदा कदा अनभिज्ञता के कारण किसी मामले में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उसे आपसी समन्वय से सुलझाया भी जा सकता है। सरकार का मूल ध्येय भी यही है और यही प्रदेश के हित में भी है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।